तो जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा और आपके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, ठीक है? तो मुझे पता चला कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हो। मतलब आपके बहुत सारे कनेक्शंस भी बन रहे हैं, आप अच्छा काम भी कर रही हो। तो आपकी लव लाइफ कैसे चल रही है अभी? और इंस्टाग्राम पे से बिजनेस बनाना काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू राइट। टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे एक ह्यूज फॉलोइंग होने के बाद भी वहाँ पे आप हर किसी को बिजनेस नहीं मिलता, बिकॉज हाँ, वो डिपेंड उसके करता है। देखने वाली ऑडियंस भी लिमिटेड थी, जो जैसे कि यंगर एज 25 से 30 वाली ऑडियंस थी। जैसे हम बचपन में बोलते हैं कि मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा या वकील बनूंगा। तो उस टाइम पे आपने बचपन में क्या सोचा था कि आपको आगे जाके क्या बनना है? तो मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा जिंदगी का सबसे फर्स्ट ऑडिशन भी मुकेश छाबरा ही था। मतलब कोई मेरे को नॉर्मल जो अच्छा, नॉर्मल मतलब डायरेक्टर्स देखो होते साला हैं जिंदगी का पहला ऑडिशन होता है, वो भी मुकेश छाबरा के इधर। तो ऐसे सारे ही लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो मॉडल्स, जो भी है, उनकी सोशल प्रोफाइल है बेसिकली। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम, तो फिर राइट। उधर कनेक्ट करना, उधर बिजनेस क्रिएट करना खुद के लिए बहुत ईजी हो गया है। और फिर उस टाइम पे मेरे टिकटॉक पे कुछ 2 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। ह्यूज फैन हाँ, फॉलोइंग तो उस टाइम पे भी, मतलब 2020 पर में वो ज़्यादा लोग टिकटॉक यूज़ भी था। नहीं करते थे। पर वो तो उसके बाद ही इंस्टाग्राम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे, और इंस्टाग्राम ने उस टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ ये की कि उन्होंने रील्स इंट्रोड्यूस कर ली तो सारे बहुत सारे लोग। बेरोजगारों को काम मिल गया हाँ एक ही टाइम पे। राकास्ट विद राव में आपका स्वागत है। जैसे ही हमारे चैनल का नाम है राकास्ट विद राव, तो हमारा कंटेंट भी वैसे ही रॉ और रियल रहेगा। हम ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि हमारे इसमें सेलिब्रिटी ना आए, हमारे इसमें इन्फ्लुएंसर्स आए। क्योंकि अभी आज भी जो इन्फ्लुएंसर आई है, उनकी एक रील पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ चले जाते हैं और उनका फेस वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस कशिश खंडेलवाल। तो कशिश जी, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये हाँ। तो मुझे अभी आगे पता पड़ेगा। हाँ, मतलब कैसा लग रहा है कि जिसको कुछ आता नहीं हो आपको पूछ रहा है कि कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, मतलब कुछ तो किया होगा मैंने जो मैं इधर बैठी हूँ अभी। मतलब आपको अलग ही कॉन्फिडेंस है कि आपने कुछ किया है इसलिए आप इधर आए हो। तो क्या बोलूँ मैं और? मतलब आपको लग रहा है कि आप सही जगह पे आई हो आज? हाँ, मतलब अब मेरा दोस्त हाँ, तो है ना, आना जो चाहिए। अक्षय है, जो मेरा दोस्त है, तो आना ही चाहिए। अच्छा, तो जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा और आपके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, ठीक है? तो मुझे पता चला कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हो। मतलब आपके बहुत सारे कनेक्शंस भी बन रहे हैं, आप अच्छा काम भी कर रही हो। तो आपकी लव लाइफ कैसे चल रही है अभी? मत पूछो, क्या? बिल्कुल मत पूछो, क्योंकि ये तो रिप्लाई देने वाला क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं खुश हूँ, अकेले हूँ, अच्छी बात है, और वैसे ही रहना है क्योंकि काम में ज़्यादा फोकस करना है। नहीं, लेकिन कैसे चल रही है? मतलब लव लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत बुरी चल रही है कि आपको उसके बारे में बात ही नहीं करनी? उसके बारे में बात ही नहीं करनी लेकिन हमें उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है, उनको पता रहना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर उनकी लव लाइफ कैसे हैंडल करते हैं। ये मेनली पर्पस है। अम, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर मुझे आ रहा होता तो शायद मेरे पास अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, हुँ। लेकिन मुझे डेफिनेटली नहीं आ रहा था वो, तो वो नहीं है अभी कोई, और खुश हूँ मैं वैसे। मतलब कोई नहीं है तो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, काफ़ी। अच्छा, ओके, तो ठीक है, मैं ऑडियंस के लिए ये एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे काम करते-करते हमको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी एरिया, वर्क लाइफ रह सकता है या फिर इन्फ्लुएंसिंग रह सकता है, मूवीज़, ये सारे लोग इस इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है कि ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स आता है, ठीक है? तो अगर हमें काम करते-करते अच्छा एक पर्सन मिल जाए, लेकिन हमारा करियर भी अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम पे हमें करियर पे ही फ़ोकस करना चाहिए कि अच्छा पार्टनर मिला तो उसके साथ रिलेशन में जाना चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि करियर का पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है। ओके। अगर आप दोनों मैच्योर इनफ हो टू अंडरस्टैंड कि काम अपनी जगह है और बाकी चीज़ें अपनी जगह है, रिलेशनशिप अपनी जगह है, तो मैनेज हो सकती है दोनों चीज़ें, बैलेंस होना चाहिए बस प्रॉपर दोनों चीज़ों में। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर पार्टनर अच्छा रहा, उतना कंपैटिबिलिटी अगर प्रोवाइड करता है, हम्म। समझ के लेता है, तो ये दोनों चीज़ें मैनेज हो सकती है, राइट? बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है कि करना चाहिए? करना ये भी चाहिए। सवाल है। मतलब जैसा आपका क्वेश्चन था कि फिर फोकस करना चाहिए करियर हुँ, पे हुँ। या उस पे, तो मैं मानती हूँ कि बैलेंस रखना चाहिए, दोनों चीज़ें साथ में चल सकती है।
अगर सामने वाला और आप दोनों समझदार हो तो। हाँ, वही बात है, दोनों समझदार हो तो। लेकिन रिलेशनशिप का ही वही मतलब है कि तुम्हारा हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके झगड़े होंगे, आपका पार्टनर आपको मतलब वो एक सपोर्टिव नहीं लगेगा एक टाइम पे। तो उस टाइम पे लेकिन करियर तो अच्छा चल रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे यार इसका क्या हम हमेशा का ये रोना है, तो ऐसा उस नहीं टाइम पे होता। क्या करना चाहिए मतलब एक्चुअल में? क्या है ना, जब किसी से प्यार होता है तो ओके। फिर उस टाइम इंसान ये नहीं सोचता कि मेरा करियर अच्छा चल रहा है तो मुझे क्या मतलब इस इंसान से। हाँ, हाँ। वो उस टाइम बस प्यार करने में फोकस करता है और अपने काम करने में फोकस करता है। हाँ, ये बात मेरे को सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि जब एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं, तो तब वो ये नहीं सोचते कि मेरा करियर या उसका करियर, वो हमारा हो जाता है फिर। हमारा करियर हो जाता है। तो यही बात हो गई कि आप चाहते हो कि आप भी ग्रो कर रहे हो, आपके साथ-साथ आपका पार्टनर भी ग्रो करे आपके साथ। एग्जैक्टली 100%। तो ये मतलब काफ़ी सही चीज़ है, लेकिन मेरे मतलब मैंने जितने लड़कियों के साथ इंटरैक्ट किया, तो उनका ये आंसर था कि करियर पे फ़ोकस करना चाहिए, ना कि उस टाइम पे रिलेशन पे। मतलब ऑफ द कैमरा मैंने बात किया था। लेकिन अगर मतलब अगर वो रिलेशनशिप आपके करियर पे अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, तो ओके। फिर मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। तो या तो आप उसे सॉर्ट करो, और अगर वो सॉर्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप रीथिंक करो कि अभी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो मेरे एज की लड़कियां हैं, अगर ऐसा है कि रिलेशनशिप और दोनों चीज़ें साथ में काम नहीं कर रही है, तो फिर करियर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बिकॉज पार्टनर अगर आपको मिलने का होगा और वो सही होगा तो आपको बाद में भी मिल जाएगा। करेक्ट। तो मतलब आपका कहना है कि उस टाइम पे हम्म। आपका करियर सही चल रहा है, लेकिन पार्टनर उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो छोड़ के ही नहीं जाएगा, एग्जैक्टली। मेनली बात। हाँ, वो और फिर अगर हो जाता है, ट्यूनिंग हो जाती है फिर। ट्यूनिंग हो जाता है और ट्रैक पे आके वो सिंक में चलती है ये दोनों चीज़ें, राइट? हम्म। तो मेरे को भी इससे काफ़ी सारा सीखने मिला और होप सो ऑडियंस को भी मिलेगा ही। तो हम थोड़ा अभी लव से शिफ्ट होके हम थोड़ा करियर की तरफ जाते हैं कि जैसे हम बचपन में बोलते हैं कि मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा या वकील बनूंगा। तो उस टाइम पे आपने बचपन में क्या सोचा था कि आपको आगे जाके क्या बनना है? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो इसके लिए मैंने अभी रिसेंट में क्लासेस भी की थी अपनी ओके, ओके। एक्टर्स ट्रुप पे। अच्छा। तो वो चीज़ थी मेरे पास बचपन से एकदम, लेकिन ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। तो वो मतलब मेरे हिसाब से ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ मेरे लिए। मुझे फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस ये सब बनाना बहुत पसंद था। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक से, ओके। क्योंकि तब इंस्टाग्राम नहीं था और वो अच्छा, तो मैं बिल्कुल आपने ऐसे वीडियो जैसे ही डाली टिकटॉक पे तो वो बैन हो गया? ऐसा ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया ओके। और उस टाइम भी मेरा ऐसा ही था कि बस ऐसे रैंडमली लॉकडाउन चल रहा है, कुछ है नहीं करने अच्छा। को, तो वीडियोस बनाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ा सा फ़नी कंटेंट, थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट, सब कुछ ही। और फिर उस टाइम पे मेरे टिकटॉक पे कुछ 2 लाख ओके। फॉलोअर्स हो गए थे। ह्यूज ह्यूज फैन हाँ। फॉलोइंग तो उस टाइम पे भी, मतलब 2020 पर में वो ज़्यादा लोग टिकटॉक यूज़ भी था नहीं करते थे। पर वो टिकटॉक था तो फिर कोई मतलब नहीं था। मतलब उससे मेरे को वो इनिशियली था टिकटॉक का 2 लाख राइट। फॉलोअर्स होना टिकटॉक पे मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती थी तब। नहीं, नहीं, वो जो टिकटॉक पे थे, जैसे फैज़ू हो गया, जन्नत थे, उन्होंने मतलब टिकटॉक से ही स्टार्ट किया था और बड़े गंदे से कपड़े पहनते थे पहले, अभी पैसे बढ़ गए तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो वही, लेकिन टिकटॉक से काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया था। और जैसे कि आपने बोला कि आपको एक्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि मैं आगे जाके एक्ट्रेस बनूंगी। यस ये नहीं एग्जैक्टली। सोचा था और वो अभी कि भी सोचा हुआ था? नहीं है, अभी भी हुआ नहीं है नहीं, वो। नहीं, वो अरे तो वो करना है नहीं, अभी। मैं है ये ना। पूछ रहा था कि उस टाइम पे आपने सोचा था कि आपको एक्ट्रेस बनना है? हाँ, मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट था। मैं मूवीज़ देखती थी तो मुझे लगता था कि यार इसकी जगह मैं होती तो कितना मस्त अच्छा लगता अच्छा, अच्छा। मुझे। और वो सब जो नहीं आती है, जैसे बहुत सारी मूवीज़ में ऐसी एक्ट्रेसेस दिखती है जिसमें ऐसा लगता है उनको देख के कि इसकी जगह मुझे होना चाहिए था, कितना अच्छा लगता। मतलब और ये ऐसा रोल सा बहुत मैं मस्त हाँ, कर लेती है कि एकदम, ये रोल अच्छा रहता, मेरे पे अच्छा लगता है ये या रोल, और फिर ये सब इसने जो थोड़ा सोचते हैं। ऐसा करना चाहिए था, हुँ। लेट आना चाहिए, इस टाइप का। मतलब हाँ। सही है। मतलब मेरा ये कहना था, मेनली पर्पस ये था कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है, जैसे बचपन की हो या फिर कोई 20 साल का हो जाए, तो उसको लगे कि ये करना चाहिए, तो उसने वो ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर इससे रिलेटेड मुझसे ऐसा पूछे कि ये किसी को करना चाहिए या नहीं, तो हाँ। वो सोलली डिपेंड करता है कि उसे वो करने की इच्छा है या नहीं। नहीं, नहीं, वो हुँ। वो सवाल नहीं है। एक्चुअल में सवाल क्या है कि
मेरा मतलब ये कहना है कि आपके मन में कोई ख़्याल आता है कि ये मेरे को ट्राई करना अच्छा, चाहिए, हाँ। तो उसने करना चाहिए क्योंकि आपको तो सब आपने कुकू एफएम पे मतलब वर्टिकल सीरीज़ भी की है, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। और आपको काफ़ी सारे एड प्रमोशन भी आते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो मतलब ये कैसा एक वे है, अगर आप वो एक्ट्रेस भी नहीं, मतलब आपका तो बहुत लाइफ अभी बाकी है, हुँ, हुँ, हुँ। ऑब्वियसली आप बनोगे। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो आपका करियर का अर्ली एज में बहुत अच्छा वैसे स्टार्टअप है, हम ऐसे बोल सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है? तो उन्होंने करना चाहिए। मतलब मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोग अभी देखेंगे ये पॉडकास्ट या रॉकास्ट मेरा, रॉ, रियल, ठीक है? मैं फिर से बोलता हूँ, रॉ और रियल। तो उन्होंने वो इच्छा मारनी नहीं चाहिए क्योंकि उनको बहुत सारे वे मिलेंगे। चलो एक्ट्रेस नहीं, इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी पैसा कमा पा रहे हैं अभी, राइट? बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि अगर इच्छा है कुछ करने की तो हुँ, करके देख लो, अगर वर्कआउट करेगा तो अच्छा है और अगर नहीं कर रहा है वर्कआउट हुँ। आपके लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इस फील्ड में तो अब मुझे नहीं करना है, मुझे किसी और फील्ड में और जाना फील्ड होगा। में ट्राई करना है। तो अर्ली जितना जल्दी आप वो पता कर लोगे अपने खुद के लिए, उतना अच्छा आपके करियर के लिए होगा वो चीज़। और रही बात इसकी कि इन्फ्लुएंसर बनना है या क्या हुँ, बनना है, वो टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कैमरे के सामने आना ही पसंद नहीं है। तो अच्छा। वो लोग नहीं कर सकते ये, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है वो चीज़। तो राइट, पॉसिबल उनको पसंद एग्ज़ैक्टली। नहीं है, लेकिन वो फिर क्या ट्राई करते हैं, उनकी इच्छा तो बहुत रहती है कि लोग हमें जाने। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करके कार्टून जैसे वीडियोस या फिर दूसरे वीडियोस चलाने का ट्राई करते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ, 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 हुँ। चलो मैं एक बार मेरा चैनल चल जाए या फिर मैं मीम फेमस हो टाइप्स जाऊँ, के। तो मैं आगे आ जाऊँगा। जैसे तलविंदर है, वो मास्क लगा के अभी गाने गाता है। तो उसने स्टार्ट भी वैसा ही करा होगा ना कि चलो मुझे लोगों के आगे आना नहीं है, लेकिन मेरे को मेरा आर्ट दिखाने का है लोगों को, हुँ। कि लोग जाने की साला उसका फेस तो नहीं दिखता है, लेकिन साला बंदा तो गा तो सही रहा है। हुँ, 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 हुँ। तो ये सारा चीज़ है कि जिसके मन में इच्छा होती है वो कैसे ना कैसे कर ही लेता है, एग्ज़ैक्टली, मुझे भी राइट? यही लगता है। तो इसी से अभी दूसरा सवाल है कि जैसे आपने ये स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे आपके दोस्तों ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया कि आपके फैमिली ने ज़्यादा सपोर्ट किया, कि दोनों ने किया और दोनों ने नहीं किया? तो ऐसा है कि मैंने स्टार्ट जैसे कि मैंने बताया टिकटॉक से किया। उस हुँ, टाइम तो मैं खुद भी ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी कि मैं उसमें खुद को सपोर्ट करूँ या कोई मुझे सपोर्ट करे, मुझे ऐसा चाहिए हो। बट ऐसा था कि मेरे पापा को ऐसा लगता था कि क्यों कर रही है, मतलब ये अच्छा, ये क्या क्या रीज़न ही है? हाँ, मिलेगा इससे? क्या ही क्यों ही मतलब कर रही क्या है? ही कर लेगी? क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? मुझे तो क्यों ये सब एक्ट्रेस तो कर रही बनाना ही नहीं है, है? और एग्ज़ैक्टली। ये वो फालतूगिरी जो क्या ही चल रही है घर पे? मतलब टिपिकल इस टाइप का। बिहेवियर रहता है कि हाँ, क्या मतलब इन सब का? और मुझे भी मतलब मैं सिर्फ़ फन के लिए कर ये रही थी। थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगा कि उस जैसे स्टार्टिंग में उनको पता चला, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? कि कुछ तो बोला रहेगा या फिर उनका फर्स्ट एक्शंस में दिखा रिएक्शन था रहेगा? कि कोई मतलब थोड़ी है ये सब करने का, क्या मिल रहा है इससे? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया सडनली, हाँ, ये क्या चल रहा है? कि क्यों इससे कर क्या रही है? होता है? क्या कर रही है? क्यों कर रही है? ये सारा एग्ज़ैक्टली। मतलब फिर वो इनिशियली वैसा ही था, पर हुँ, मैं अपने फ़न के लिए ही बना रही थी टिकटॉक सिर्फ़ सिर्फ़ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कुछ है नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करके, फिर मैं उसको डाल रही हूँ, मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं। तो वो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता था कि ठीक है, लोगों को मज़ा आ रहा है मेरा कंटेंट मज़ा आ देख रहा के। है। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब हुँ, टिकटॉक पूरा बैन हो गया। हुँ, और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँगी? अब तो मैं बोर होऊँगी। हाँ, और तब भी आई गेस लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था, चल रहा था, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, उसके बाद जो इंस्टाग्राम था, तब वो ओके। बहुत छोटा ऐप माना जाता था, मतलब इतना हाँ, वाइडली यूज़ क्योंकि नहीं करते उसमें थे बस लोग। फ़ोटोज़ ही डलते थे पहले, हाँ, वीडियोज़ भी डलते थे, पोस्ट के थ्रू डलते थे, ऐसा हाँ, पर रील्स रील्स करके के थ्रू नहीं डलता था, स्पेशल एग्ज़ैक्टली। सेगमेंट नहीं था। तो जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, तब हुँ, अपना इंस्टाग्राम आया और वो हाँ, इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने सोचा ठीक है इंस्टाग्राम पे ट्राई करती हूँ, मेरे को तो क्या है, मुझे तो सिर्फ ऐसे ही बनाना था हाँ, कंटेंट। तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट बनाने लगी कि ठीक है। ओके। ये कब की बात है फिर भी? कौन-सा ईयर रहेगा ऐसा अप्रॉक्स? बिल्कुल याद नहीं है मुझे, 4 साल, बट 5 साल पहले? 5-1 साल हो गए होंगे आई गेस। 2020? ट्वेंट नहीं, थोड़ा लेट आई ट्वें गेस, हाँ, मतलब 2021? आस-पास ही। ओके, बिल्कुल याद नहीं है मुझे ये। तो जब भी मतलब टिकटॉक बैन हुआ था और फिर आई गेस लॉकडाउन के बाद ही हुआ था। तो ओके। उसके बाद ही इंस्टाग्राम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे और हुँ, इंस्टाग्राम ने उस टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ ये की कि उन्होंने रील्स इंट्रोड्यूस रील्स कर ली। डाली। तो सारे बहुत सारे लोग बेरोज़गारों को काम मिल गया हाँ। एक ही टाइम पे। तो हाँ, बहुत सारे लोग फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए हुँ, टिकटॉक से इंस्टाग्राम पे सीधे। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था और हुँ, इंस्टाग्राम पे से बिज़नेस बनाना काफ़ी ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू राइट। टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे एक ह्यूज फॉलोइंग होने के बाद भी हुँ। वहाँ पे आप हर किसी को बिज़नेस नहीं मिलता बिकॉज़ वो हाँ, डिपेंड उसके करता है। देखने वाली ऑडियंस भी लिमिटेड थी, जो जैसे कि यंगर एज 25 से 30 हुँ, वाली ऑडियंस थी।
लेकिन इंस्टाग्राम काफ़ी लोग अभी यूज़ करते हैं, वो बिज़नेसमैन रहे कि कोई भी रहे। और फिर इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेसेस ब्रांड सभी सभी यूज करते हैं इंस्टाग्राम, क्योंकि बिजनेसेस हैं अगर, हाँ। तो वो उसके इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपना प्रमोट कर रहे हैं सब कुछ। तो ऐसे सारे ही लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो मॉडल्स, जो भी है, उनकी सोशल प्रोफाइल है बेसिकली तो सबसे पहले इंस्टाग्राम। तो राइट, फिर उधर कनेक्ट करना, उधर बिजनेस क्रिएट करना खुद के लिए बहुत ईजी हो गया है अब। ईज़ी हो गया है। और ज़्यादा रिसोर्सेस टाइम पे चाहिए या फिर मेरे को इतना कुछ मिलेगा ह्यूज मनी तो मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा कुछ है नहीं, राइट? तो इससे ही रिलेटेड मेरा और एक सवाल है, जैसे कि मुझे या फिर मेरे दोस्त को, किसी को भी हो, मेरे ऑडियंस को इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है? तो उनको क्या नहीं करना चाहिए इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, वो आप बताओ? क्या नहीं करना हाँ, क्योंकि चाहिए? क्या करना चाहिए, लोग 100 आपको अभी रील स्क्रॉल करोगे 100 लोग मिल जाएंगे। कंसिस्टेंसी रखो, सुबह जल्दी उठो, ये खाओ वो खाओ, वो 5 वाले मील में हम बाद में आएंगे आपके लेकिन ये पहले बता दो। तो क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा समझे कि वो एक ही या दो ही रील्स या पोस्ट डाल के ऐसा समझ ले कि उनको रिजल्ट नहीं मिला तो वो वहीं पे रुक जाते हैं बहुत सारे लोग, और उनको अच्छा, लगता है कि शायद नहीं हो रहा है मुझसे ऐसा। तो ये नहीं, नहीं करना ये चाहिए। नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा फील नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है, कुछ भी चीज़ एकदम से नहीं मिल जाती है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को भी और इंस्टाग्राम को भी कि नहीं, मैं इधर कंसिस्टेंट हूँ, और मैं एक पे शायद मुझे मतलब कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, दूसरे पे भी नहीं मिला, तीसरे पे भी नहीं मिला, शायद 10वें पे भी ना मिले, लेकिन करते रहना चाहिए। एक और चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, जो बहुत सारे लोग करते हैं, कि वो अपने अकाउंट में फेक फॉलोअर्स भर लेते हैं, अच्छा, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है राइट, वो रुक जाती है। अच्छा, आपकी जो अच्छी रील्स या अच्छी पोस्ट या अच्छी स्टोरीज या जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो, वो हो सकता है आपका एक्सप्लोर पे या लोगों को दिखता, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने फेक फॉलोअर्स भर रखे मैंने हैं भी भरे थे तो इसलिए मैं ऐसा ठीक तो है। अगर आपने फेक फॉलोअर्स भर रखे तो आपकी रील्स कभी भी आगे नहीं जाएगी। ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ लो, या अल्गोरिथम, मैंने ऐसा पर्सनली नोटिस तो किया है। इसको हम फर्स्ट पे रख सकते हैं, राइट? हाँ। जैसे सेकंड पे आपने बताया, लेकिन पहली बात है कि देखो फेक फॉलोअर्स मत डालो, फेमस होना रहेगा, अच्छा कंटेंट डालो। तो मेरा भी एक फ्रेंड था, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो था मतलब किसी फील्ड में, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसको फेक फॉलोअर्स रखना पड़ रहा था। मतलब हवाबाजी वाला? नहीं, मतलब बिजनेस करता था कोई? नहीं, हाँ, मतलब तो इसी फील्ड में मतलब कहीं क्या था। ही करता था ऐसा कि उसको फेक फॉलोइंग डालनी पड़ी? मैं बता रही हूँ, तो वो इसी फील्ड में कहीं अच्छा, पे था सॉरी, हाँ, तो हाँ। ऐसा था कि उसने फेक फॉलोअर्स रख रखे थे कि एक इमेज दिखाने उसका के नाम लिए। डी से तो नहीं स्टार्ट होता ना? नहीं, तो आपने जैसे मुकेश छाबरा में 1, 2 और तीसरे बार आपने ऑडिशन दिया, ठीक है? तो इन द सेंस कि आप फर्स्ट में जैसे रिजेक्शन या फिर लर्निंग बोल सकते हैं, रिजेक्शन हम नहीं बोलेंगे, तो उनको लगा कि चलो फर्स्ट इसमें नहीं हुआ लेकिन सेकंड इसमें शायद हो जाए। तो मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का सबसे फर्स्ट ऑडिशन भी मुकेश छाबरा ही था। मतलब कोई मेरे को नॉर्मल, जो अच्छा, नॉर्मल मतलब डायरेक्टर्स देखो होते साला हैं ज़िंदगी का पहला ऑडिशन होता है वो भी मुकेश छाबरा के इधर, हाँ, तो मैं बिल्कुल फ्रेशर थी उसके लिए, बिकॉज मैंने एक्टिंग क्लासेस मेरी की थी, और फिर उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आया था, खैर वो मुझे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मुकेश छाबरा की डायरेक्टली टीम से मैसेज आया, तो अच्छा, मैं पहले बिलीव नहीं कर पा रही थी कि कि अच्छा, ये रियली कि की फेक ये है। नॉर्मल साला नॉर्मल है मुकेश इनके छाबरा मुझे लिए। क्यों बोलेगा, और मैं एग्जैक्टली, ऐसा मैंने क्या ही तो मतलब कर लिया वही तो ज़िंदगी मुझे में? यही लगा था कि जब उनका मेरे को मैसेज आया उनकी हाँ, पूरी टीम से प्रॉपर, तो हाँ। मैं, अगर कोई मेरे को रैंडम इंसान मैसेज भेजता, करते कि मेल करते हो मैसेज? मैसेज किया था उन्होंने मेरे क्योंकि को, मेरे मुझे हिसाब आया से। नहीं, मुझे आएगा भी नहीं ऐसा लग रहा है। नहीं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, हाँ, तो वो देख के मुझे यही लगा कि ये ऐसे कैसे मेरे ऐसे को कैसे कैसे आएगा? भेज रही है, फेक मैंने तो अभी अकाउंट से? कुछ किया नहीं है ज़्यादा, मतलब हाँ, एक्टिंग में तो मैं अभी घुसना चालू भी नहीं हुई, मैंने चालू अभी भी तो नहीं। क्लासेस की क्लासेस अपनी। चल रहे हैं। एग्जैक्टली, तो तभी मुझे आया था, और अपना लास्ट दिन था शायद एक्टरशिप पे, हाँ, तब मैंने सौरभ सचदेवा सर को बताया था कि मुझे मुकेश छाबड़ा के यहाँ से कास्टिंग कॉल हाँ, आया हाँ, है ऑडिशन के लिए। हाँ। तो वो भी सुन के शॉक हो गए थे, तो मुझे लगा अच्छा, ये फिर एक्चुअली बहुत ये ह्यूज तो बात क्लास में है। कुछ करती नहीं है, इसने क्या कर लिया ऐसा? नहीं, ऐसा, नहीं, नहीं, हाँ। मुझे उन्होंने ऐसा, गाइड किया था, मुझे हाँ, पता है, हाँ। मतलब मैंने फिर उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ, ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन होगा जो मुझे देना है, हाँ, मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट ऑडिशन होगा, क्योंकि उसके पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पे ही फोकस कर रही हूँ, मैं अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, फोकस कर ब्रांड रहे हैं। डील्स पे फोकस कर रही हूँ, बट एक्टिंग में वो जो एक ऑडिशनिंग और ये सब, हमको इंस्टाग्राम पे कभी भी कुछ ऑडिशन नहीं देना पड़ता है, तो वो डायरेक्टली ब्रांड आपका काम देखती है, आपको काम देती है, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बट
जो वहाँ का पूरा कल्चर होता है, पूरा सिस्टम होता है, जो स्टेप्स होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो जैसे वहाँ पे ऑडिशन देना था मुझे, और ऑडिशन भी मेरा ऑफलाइन था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं वहाँ पे जाऊंगी, मेरे को कैसा सा फील होगा और क्या होगा, क्योंकि कैसे वो लेंगे इस चीज़ों से ऑडिशन। यूज्ड टू नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए। वो हाँ। खुद होंगे कि उनकी टीम वाले होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। और सही होगा कि नहीं? एग्जैक्टली हाँ, और सबसे मेन सही होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी एक्टिंग क्लासेस की है, मुझे किए हैं, एक्सपीरियंस नहीं हाँ, है, मैं फर्स्ट ऑडिशन देने जा रही हूँ हुँ, और वो मुझे इनका है। वो था 2 रोल्स के लिए, हुँ, एक मेन लीड का था और हुँ, एक था किसी और उनके प्रोजेक्ट में जिधर भी मेरी शक्ल सही लग रही थी उन्हें, तो हुँ, एक दूसरे सेकेंडरी रोल के लिए। हुँ, तो मैं दोनों के लिए प्रिपेयर करके गई थी। मैंने हुँ, वहाँ पे जाके ऑफलाइन अपना ऑडिशन दिया हुँ, कि ठीक है, वहाँ पे उनकी टीम वाले ऑडिशन ले रहे थे, तो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ठीक है, अब हुँ, कर सकते हैं ये। वहाँ पे मैंने फिर भी उनको जाते से ही बता दिया, क्योंकि मेरे को ये सौरभ सर ने सिखाया था कि जब भी जैसा भी फील हो रहा हो हाँ, हमारे एक्टिंग क्लासेस में, बाहर कि निकालो। जैसा भी फील हो रहा हो वो बता दो। जैसे ही हाँ, आप वो फीलिंग्स बता देते हो ना, वहीं हाँ, पे उन फीलिंग्स का कट जो हो जाते प्रेशर हैं, होता है वो कम हो जाता है, कम हो वहीं पे जाते हैं। ऐसा हो जाता है। तो अगर आप टेंशन ले रहे हो तो आप बता दो मुझे टेंशन हो रही है, तो वो हाँ, थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, क्योंकि वो निकल जाता है मतलब एकदम बॉडी को बता दो मेरे को कि टेंशन हाँ हो हो रही रही है, है, तो और मैंने बॉडी एक्सेप्ट वैसे कर लिया। मैनेज करेगी। हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो वही मैंने किया वहाँ पे जाके कि हुँ, मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस फील हो रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑफलाइन ऑडिशन है ये। हाँ, तो उन लोगों ने बोला, फिर उन लोगों का जो रिएक्शन था वो अच्छा था, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा सलाह, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप दो, आप अच्छे से दोगे, आपको रीटेक लग रहा है आप रीटेक देना, बट हाँ, आप दो। और फिर मतलब सौरभ सर ने बोला था? नहीं नहीं नहीं, वो मुकेश मुकेश छाबड़ा छाबड़ा की टीम और ने। जो उनकी टीम, हाँ, तो ओके, उनकी टीम ले रही थी, वो नहीं थे वहाँ पे, हाँ, बट देन उनकी टीम ले रही थी। और जब मैं वहाँ पे जा रही थी तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, और मैं उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम को ही थैंक यू बोलूँगी कि मैं हुँ, वहाँ पे जब जा रही थी हुँ, तो लोग वहाँ पे लाइन में ऐसे लंबी लंबी ल लाइनें लगा के खड़े थे, एग्ज़ैक्टली, और मैं हाँ, जब वहाँ पे गई तब मुझे डायरेक्टली ऊपर जाके जाके, ऑडिशन देने को मिल गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि हाँ, अच्छा ओके, वो एक ऐसा अलग सीन होता है। अचीवमेंट, एग्जैक्टली हाँ, ऐसा सीन होता है नॉर्मली अगर मैं आती तो, लेकिन वो हुँ, मुझे क्रॉस करा हुआ मिल गया, वो पूरा हाँ, पाथ। मुझे अब डायरेक्टली ऊपर जाना है, मेरा ऑडिशन देना है और ऑडिशन देके निकलना है। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम जेन्युइनली मेरे लिए कुछ कर रहा है, मतलब अदर हुँ। देन ब्रांड डील्स और ही। लाइन में लगने का और लाइन में लग के मेरा मेकअप और खराब मैंने हुआ, वहाँ ये पे सारा टेंशन भी खत्म हो गया। नहीं, मैंने वहाँ पे हाँ, जेन्युइनली लोगों को देखा, वो लोग हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे धूप है, पसीना है, कुछ कोई-कोई भी तो है। ऐसे फर्रे मतलब पेजेस लेके वो वहाँ पे खड़े हाँ, रहते सब हैं, टेंशन प्रैक्टिस में करते खड़े हैं हुए। वहाँ पे। हाँ, उनको देख के मुझे थोड़ी और टेंशन हुई थी। हुँ, बट फिर मेरे को उन्होंने बोला आप ऊपर आ जाओ। मेरे हुँ, को ऐसा लगा कि अच्छा मुझे इस लाइन में नहीं खड़े होना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ उस हाँ, चीज़ पे। मैंने वहाँ पे जब वो ऑडिशन दिया तो डेफ़िनेटली मैं उसमें नहीं ही होने, मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं उसमें हो जाऊँगी, हाँ, क्योंकि जस्ट मैंने क्लासेस की है, मेरे को किए ज़्यादा हैं। एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑडिशन देते वक़्त भी आपको और ध्यान उनका रखनी एज होती भी है। रहता है कि एज के हिसाब से एक मैच्योरिटी आता है कि आपको कैसे स्क्रीन एज भी डिलीवर बहुत करें। मैटर हाँ, करती है, कि हो सकता है मैं 23 की हूँ जैसे अभी, हाँ, पर हो सकता है स्क्रीन एज मेरी बहुत छोटी लगती है, क्योंकि छोटी मैं थोड़ी सी यंग छोटी दिखती हूँ, दिखती थोड़ी है, छोटी दिखती हूँ। छोटी। तो फिर वो भी एक चीज़ होती है जो सब उनको देखना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो तो उनके एंड पे, बट देन मेरे एंड पे मुझे ऐसा था कि मुझे पता था कि मैं रेडी नहीं हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस के लिए आई वाज लाइक कि मैं जाऊँगी, क्योंकि ये मुकेश छाबड़ा है, उसका छबरा का एक्सपीरियंस है। नहीं मिस कर सकती मैं। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने वो सब किया, काफ़ी अच्छा था, ऑडिशन अच्छा गया। मेरे को उनने बोला था कि 2 ऑडिशंस देने थे उस दिन मेरे को, हुँ, 2 हुँ, रोल्स के लिए। तो लीड वाले रोल के लिए तो मैंने वहीं पे दे दिया था, जो सेकेंडरी रोल था उसके लिए मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको ऑनलाइन दे दूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप मुझे वीडियो बना के भेज सकते हो उसका। ओके, मैंने बोला मतलब मैं आपको ऐसा भी वीडियो बना रहता है के कि हम भेजूँगी। वीडियो बना के भी हाँ, यूजुअली वैसे ही होता है, और फिर ऑफलाइन था और मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। तो फिर आपने भेजा था वीडियो बना के? हाँ, बिल्कुल भेजा था। और फिर उन दोनों ने, मतलब वो 2-3 लोग थे उनकी टीम से उस टाइम अच्छा। जो मेरे को हैंडल कर रहे थे, तो उन दोनों ने देखा, उन्होंने बोला कि विल गेट बैक टू यू, बट फिर वही होता है कि उनको बहुत सारे अच्छा, मतलब ऑडिशंस विल देते हैं वो। गेट बैक टू यू बोला एग्ज़ैक्टली, मतलब नहीं हुआ। होता सब नहीं समझ है वो, जाने का। मुझे पता था। मतलब बट वो देन रियलिटी चेक देते हैं। एग्ज़ैक्टली, हाँ, बट देन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑडिशंस देते हैं एक हाँ। पर्टिकुलर रोल के। हुँ, तो वो बहुत नॉर्मल है, मतलब मुझे रिजेक्शन से डर नहीं लगता, मुझे इन सब चीज़ों में और रिजेक्शन से लर्निंग बिल्कुल डर नहीं मिलती है लगता, क्योंकि बेसिकली। अगर मेरा वहाँ पे हो जाता ना तो मेरे हाँ, को ज़्यादा टेंशन हो जाती। मैं हाँ, बोलती ओह शिट, ये तो कर लिया मैंने कैसे हाँ। भी, अब मैं आगे क्या एक्चुअली कैसे करूँ? करूँगी जब आएगा। क्योंकि मैं सीख रही हूँ। एग्जैक्टली, तो मैं गई भी उस पर्सपेक्टिव से ही थी कि ठीक है, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है कि हाँ, अगर लर्निंग ऑफलाइन देनी है। ऑडिशंस भी होते तो कैसे होते हैं, और अगर हुँ, इसी को ऑनलाइन भी देना है मुझे तो कैसे देना है। वो सब ओके। मुझे काफ़ी अच्छे से तो पता पड़ा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपको मतलब वो मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ा, आपको पहला भी कास्टिंग डायरेक्टर का जो आया हम्म 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 इंक्वायरी, तो मुकेश छाबरा से आया। हम्म, हम्म। तो कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि गॉड्स चाइल्ड जो बोलते हैं उस टाइप मैं का? तो हमेशा यही मानती हूँ, मैं भगवान जी को हुँ, कभी भी जब मैं कुछ भी अच्छा होता है या कुछ चाहिए होता है, मतलब कुछ भी हाँ, चाहिए होता है, तब मैं भगवान जी से प्रे नहीं करती कि मुझे ये चाहिए। हुँ, मैं भगवान जी को तब ज़रूर याद करती हूँ जब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ होता है।
तब मैं उनको बोलती हूँ कि थैंक यू, तब मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू, मुझे पता है मुझे कुछ सिखाने के लिए कर रहे हो आप, हाँ, और इससे कुछ बेटर ही होगा मेरी लाइफ में। और अच्छा। बाकी सब जो सही चल रहा है वो तो सही कर ही रहे हो आप मेरे लिए, बाकी तो मतलब मैं उनको लोग यूजुअली बोलते हैं कि भगवान ये मुझे मिल गया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका उल्टा है। आपके साथ बुरा होता है तो आप बोलते हो कि अच्छा हो भगवान, आपने मुझे बताया, नहीं तो मैं तो मतलब वैसे ही रहती, जैसे मतलब लर्निंग नहीं ले पाती या फिर सीख नहीं पाती, जो कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उससे मतलब हर अच्छी चीज आपके लिए एक अचीवमेंट है, तो वैसे ही हर बुरी पूरी चीज चीज। आपके लिए एक लेसन है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उन लेसन्स के लिए ज्यादा भागती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि एट द एंड हम्म, इन्फ्लुएंसर ये कितना भी बड़ा इंसान बन जाओ, पर एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और बहुत अलग अलग तरीके के के लोग हैं। लोग मैं हैं। 3 महीने मुंबई गई थी, मैंने जो सब एक्सपीरियंस किया हम्म, मैं वो इंदौर में कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इंदौर उन मामलों में काफ़ी अच्छा है। अच्छा, सपोर्टिव। हाँ, पर मुंबई में क्योंकि सभी इसी फील्ड के हैं, सभी लोगों का बहुत दिमाग चलता है वहाँ पे, पूरे अच्छा, टाइम बहुत ही एक्टिव है, उनको कैसे किसी को सारा काम काम में काम लगे हुए। करवाना है, कैसे उल्लू बनाना है, वो सब आता है उन लोगों को। अच्छा, तो वो चीज़ अच्छी है, वैसे वो मतलब सीखने वाली चीज़ भी है, 3 बट महीने देन मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें से सीखने मिला, ऐसे बोल सकते हैं, काफ़ी जो ज़्यादा, 3 महीने में आपने काफ़ी ज़्यादा। सीखा। और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हुँ, क्या डिफरेंस आ जाता है एक सिटी और दूसरी सिटी में, लोगों का भी, कल्चर का भी, हर कल्चर का चीज़ भी, का। भले काम का भी। यू नो बहुत हुँ, इंदौर भी कुछ ऐसा बहुत पीछे नहीं है, ऐसा नहीं है, हुँ। लेकिन इंदौर में अभी बहुत तो मेट्रो भी बन मिलनसार, रही है ना यहाँ पे। हाँ, हाँ, मिलनसार लोग हैं बहुत। वहाँ पे लोगों को सिर्फ अपने काम से काम है, वहाँ पे हाँ, लोग ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, मैंने एंटरटेन भी जितना नहीं करते ज़्यादा। देखा। हुँ, बाकी हो सकता है वहाँ पे लोग बहुत हेल्पफुल हो, मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं मुंबई में वापस से जाऊँ और रहूँ, बट देन अच्छा, अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है। अभी लगता है कि यहाँ से मेरे ही। एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हाँ, रहे 3 महीने, तो बस उसी के लिए बोल रही है मैं, उसके अलावा फिर भी ऑडिशंस होते हैं तो आप ऑडिशंस देते हो, अगर शूट रहा बिल्कुल। तो आप जाके शूट भी कर लेते अभी हो। तब तक मैं यही कर रही हूँ। मेरा वहाँ पे फ्लैट मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल है मुंबई में फ्लैट मिलना। हाँ, ठीक है, मतलब मोटा-मोटा देखा जाए कि तो मुंबई से आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, और आप चाहते हो कि मुंबई के लोग भी थोड़ा सपोर्टिव बने। हो सकता है वो उधर के लोग उधर के लोगों के लिए बट वो, सपोर्टिव हो। हाँ, वो सही भी है, लेकिन उनका कि वहाँ पे लाइफ ही बहुत फास्ट चलती है। हाँ, तो वहाँ पे लोग किसी के लिए रुकते नहीं है, लोग किसी का ज़्यादा सोचते नहीं है, वो सिर्फ खुद का सोचते हैं, बिकॉज रेंट भरना है हाँ, उन्हें, रेंट जो बहुत भरना है। बड़ी चीज़ है वहाँ पे। हाँ, हाँ, बाकी एक्सपेंसेस, वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत है, वो सब हैंडल करने के लिए आपको पूरे टाइम एक्टिव मोड पे रह के अपने बारे में पहले सोचना पड़ेगा। हाँ। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर किसी को सच में एक्टिंग में ट्राई करना है, तो पहले घर पे अपना स्किल इम्प्रूव करे ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है जाए मुंबई, उधर के अच्छे-अच्छे क्लासेस चलते हैं, वहाँ पे क्लासेस करे, फिर से घर पे आए, फिर से उस पे काम करे खुद पे, और एक अच्छा खासा अमाउंट लेके फिर मुंबई जाए। मतलब उनके लिए ये तो आसान हो मैंने सकता किया, है। लेकिन मैं ऐसा हाँ। नहीं सजेस्ट करूँगी। मैं हुँ, सजेस्ट करूँगी कि आप जिधर भी रहते हो, आप वहाँ से ही पहले बहुत कुछ बनाओ। हुँ, ठीक है? मुझे मुंबई जाने की बहुत हाँ, जल्दी थी, और मुझे मुंबई ने बता दिया कि तू अभी रेडी नहीं है, तू नहीं 3 है। महीने ही रुक और तू जा वापस। हाँ, मुंबई ने मुझे बता दिया है कि मैं रेडी नहीं हूँ, फिर भी मुझे मुकेश छाबरा का इंक्वायरी आ रहा है। हाँ, ये बता दिया। अरे नहीं, हाँ, मतलब रेडी नहीं हूँ इन द सेंस हाँ, कि लोगों को, एटमॉस्फेयर, बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती है, उन सब के लिए मैं रेडी नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इंदौर जाके ही पहले अपना और काम करना चाहिए, जिससे हुँ, फिर जब मैं मुंबई जाऊँ, अब जैसे मैं इधर इंदौर में हूँ, तो हुँ, मुझे आए दिन मुंबई के शूट्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए कुछ वर्टिकल सीरीज हो रही है, लेट्स सपोज ओके। वर्टिकल सीरीज तो अभी बहुत ही चल रही चल है, रही तो है हर और दूसरे लोग दिन, देखते भी है, हाँ, क्योंकि टाइम कम लगता है और देखने को छोटी अच्छा छोटी एपिसोड होते हैं, एक एक कंटेंट मिनट के, अच्छा आधे आधे रहता है। मिनट के। एग्जैक्टली। तो यही कि बहुत सारे अप्रोचेस अब आ रहे हैं मुंबई से, तो मैं फिर भी, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा और अच्छा और पहले प्रिपेयर हो इंदौर में जाओ। ही कर लूँ, हुँ, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे जाके सीधे फिर एक्सपेंसेस देखने हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, यहाँ पे ही थोड़ा और अच्छा कर लूँ कि वहाँ पे जाके मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़े, बस इतना काम हो कि मेरा ऐसे हुँ। निकल जाए वहाँ के अच्छा, एक्सपेंसेस। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो उतना एक्सपेंसेस वगैरह सोचते नहीं होंगे। सोचते ही लेकिन हैं। ये मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, देखो ये सोचते हैं। अपन क्या ही है, ये लोग भी सोचते हैं, ठीक है? नहीं, वो देखो सोचना पड़ता है, ऐसे तब नहीं सोचना क्योंकि पड़ेगा जब पैसा आप या एक बहुत अच्छे एट द लेवल पे एंड पहुंच जाओगे। इम्पोर्टेंट, एट द एंड नहीं, सबसे पहला पैसा इम्पोर्टेंट है, तो यही है। हाँ, मतलब मैटर करती है हर सर सारी चीज़ें, अगर बहुत भी एक्सेस भी है तो, लेकिन हाँ, अगर सोच के खर्च करने में क्या बुराई है। बराबर। और पैसे से ही मुझे याद आया, अगर स्टार्टिंग में आपको कोई बोलता है कि जैसे हमारा, आपको लगता है कि आपको 50,000 मिलना चाहिए, हम्म। एक हम हाइपोथेटिकल अमाउंट लेते हैं, लेकिन वो आपको बोल रहे हैं कि आप 15 में ही करो, आपको सीखने मिलेगा ये वो, तो
उस टाइम पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी स्टेज पे हो। मतलब आपने कितना क्या वर्क कर रखा है, आपने उस ब्रांड के लिए जैसा उसको चाहिए वैसा कुछ आपने कंटेंट बनाया हुआ है हाँ। और वो आप उसको दिखा सकते हो और उसको बोल सकते हो। पहले या तो आपको कन्विंस करना पड़ता है ब्रांड को, क्योंकि कोई भी हुँ, रुपए देने वाला इंसान ना आप पे हुँ। ऐसे रुपए नहीं छोड़ देगा। अच्छा, आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग उसको भी कुछ देंगे। दिखना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरे प्राइसेज़ ये हैं, आपको हुँ, इसमें लाइक कि लेट मी नो इफ दिस वर्क्स फॉर यू। बस इतना अच्छा। बोल के छोड़ देंगे। नहीं, उनको हुँ, आप अपना उनको जैसा कंटेंट चाहिए आपसे, उनको हुँ। आपने कुछ ऐसा बनाया दिखाओ है, कि मैं तो ऐसा भी भेज कर दो। सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, वो हाँ, कर कि ये सकती हूँ, मैंने ऐसा। बनाया हुआ है ऐसा और हाँ। ऐसा बनाया हुआ है। अब आपको मुझे बता दो कि आप ये इतने में करने के लिए रेडी हो या नहीं हो? हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कम रुपए के लिए काम कर लेते हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपने स्टार्टिंग स्टेज पे हो करो, क्योंकि आपको हुँ, इनिशियली एक्सपीरियंस चाहिए, फिर ही हुँ। आपके ऊपर ब्रांड्स रुपए देगी आपका काम देख के। हुँ, हुँ, हुँ। काम मिलने के लिए पहले काम करना करना पड़ता है। पड़ेगा। तो इनिशियली मेरे साथ ये बहुत दिक्कत थी, पर ये मैंने इवेंचुअली खुद ने भी लर्न किया। बट मैं हुँ, चाहूँगी कि जो लोग अगर ये स्टार्ट करने वाले हैं या हुँ, चाहते हैं, वो ऐसा इनिशियली रुपए के लिए नहीं सोचे। वो इनिशियली ये सोचे कि हम अगर रुपए माँग रहे हैं, तो हुँ, हम किस बेसिस पे माँग रहे हैं? वो मुझे हुँ। रुपए देगी तो किस बेसिस पे देगी? क्या मेरा कंटेंट वैसा है है। कि वो मुझे ऐसे ही रुपए दे दे जितना मैं या फिर माँग रही हूँ? जैसे वो मेरे पे ₹10 एग्ज़ैक्टली। लगा रहा है, तो मैं उसको 100 या 1000 कमा के अपन दे रहे हूँ। ₹10 की पानी की बॉटल भी खरीदते तो हाँ। अपन सोचते कि हम पूरा पीना है, नहीं पीना है, 1 सिप तो नहीं पीना, तो क्या हुँ, वेस्ट नहीं कर। वैसे ही अगर कोई भी आप पे रुपए लगा रही है ब्रांड, वो हुँ, ₹10-10 नहीं लगा रही है, आप पे हुँ। हज़ारों में रुपए लगा हज़ारों, रही है, तो वो आपके देखेगी पहले लाखों। कंटेंट। हाँ, हुँ, लाखों, हज़ारों, हुँ। करोड़ों, विद हाँ। करोड़ों तो नहीं, नहीं, लाखों में ही करोड़ ताकि होते हैं ना? चलता है। करोड़ों अभी तो नहीं पहुँची हूँ मैं। नहीं, नहीं, आपने पूछ लिया होते तो लोग है। पहुँचे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। तो वही, तो डिपेंड करता है ना वो कि हुँ, आपने पहले कंटेंट अपनी आईडी पे दिखा रखा है कि नहीं वैसा। हुँ, अगर आपने वैसा कंटेंट बना रखा है और अब आपको लगता है कि अब आप जो माँग रहे हो, आपके हुँ, पास उसको दिखाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए चीज़ें हैं कि आप वो ब्रांड को दिखा दो। हुँ। क्योंकि कल को वो ब्रांड आपसे पूछ सकती है कि क्यों मैं आपको इतने रुपए किस बेसिस पे दूँ? तो आप क्या आंसर दोगे? बस क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं इतने? फॉलोअर्स है। नहीं। वो मैंने फेक फॉलोअर्स डाल के रखे नहीं, एग्ज़ैक्टली, आप हैं। फेक फॉलोअर्स भी नहीं, अगर आपके जेन्युइन फॉलोअर्स भी हो तब वो सिर्फ़ हुँ, आपके फॉलोअर्स देख के नहीं दे देगी। नहीं देगी। आपका कंटेंट कैसा है वो भी उसको देखना ज़रूरी है। एंगेजमेंट, कंटेंट एंगेजमेंट, कंटेंट सब कुछ। सारा चीज़ देख के ही वो आपको ऑफ़र करेंगे। मतलब बेसिकली ऐसा ही इनिशियली होता कम है। में काम कर लो, हुँ, एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए। हुँ, जैसे ही लगे कि हमारे पास अब मेरी प्रोफ़ाइल पे इनफ चीज़ें हैं एक हुँ, ब्रांड को रुपए देने के लिए, रुपए छोड़ने के लिए ब्रांड के हुँ, लिए, हुँ। तो फिर आप उनको अपना मर्ज़ी का बता सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया। अभी हम थोड़ा मतलब क्लोज़िंग की तरफ चाहिए जाएँगे, उससे पहले बस मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे आप पॉडकास्ट में आई, ठीक है? ऐसा रहेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपको लोगों को बतानी रहेंगी। हुँ, हुँ। लेकिन आप जो कंटेंट बनाते हो वो टॉकटेटिव नहीं रहता है, मतलब आप उसमें बोलते नहीं हो, मेजरली आप रील शूट करते हो बहुत सारा, हुँ, हुँ, हुँ। अलग-अलग ड्रेसेस हो, अलग-अलग प्लेसेस हो, वहाँ पे आप शूट करते हुँ, हो। हुँ, हुँ। तो आपके मन में रहेगा ना कि मुझे भी मेरी ये सारी बातें शेयर करनी है। तो मतलब आपको अभी कैसा लग रहा है कि जो बातें आपको शेयर करनी थी, तो आपको अभी अच्छा फ़ील हो रहा है कि मुझे जेन्युइनली शेयर करनी हाँ, थी लोगों मतलब से? मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बता दी है। बहुत सारी चीज़ें हुँ, ऐसी हैं जो मैं कितना भी और बता सकती बता हूँ, क्योंकि सकते हो। वो एक लिमिटेड कल चीज़ नहीं सुबह तक है। भी चल सकती है। और लंबा भी चल सकता है। हाँ, तो जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मुझे लगता है वो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, अच्छा, कि जैसे बता दिया लव है। हमने कवर कर लिया है, करियर का कवर कर लिया है, क्या नहीं करना चाहिए कवर कर लिया है, घरवालों से कैसे कन्विंस करवाना है, या फिर पापा आपको बोलेंगे नहीं कि ये तू अच्छा कर रही है, लेकिन ये वो भी नहीं बोलेंगे कि तू ये क्या कर रही है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो नहीं बोलेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मैं बोलता हूँ कि लोग आए मेरे पॉडकास्ट में, मैं अभी अपने धंधे की बात करूँगा थोड़ी और मेरा भी पॉडकास्ट आगे बढ़े। तो अभी चलो ठीक है, आप नाम एक शेयर कर सकते हो कि आप किसने आना चाहिए इधर, आपकी कोई दोस्त होगी या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऑडियंस को कि आना चाहिए बस, यही है। मतलब मेरे पास कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर, हाँ, बट मैं बोलूँगी कि हाँ, ऑफ द बिल्कुल कैमरा आए। बता दो बात करके मुझे। बहुत अच्छा लगा। ऑफ द कैमरा भी नहीं बताना हाँ, मुझे, बट बिल्कुल अच्छा लगा मुझे तो बात करके आपसे, कुछ चीज़ें शेयर करके, कुछ चीज़ें आपको बता के, कुछ चीज़ें आपकी जान के। मेरी लर्निंग मेरे से कुछ लर्न कर लिया? हाँ, कर क्या लिया। ही कर लिया लर्न? लर्न कर लिया कि कैसे कॉन्फिडेंट हो सकता है एक इंसान। मतलब कुछ नहीं आता फिर अरे भी। नहीं, वैसा नहीं ठीक है। बोल। सो कशिश, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप मेरा पहला ही जिसको बोलते हैं एपिसोड, मैंने काफ़ी लोगों को कन्विंस करने का ट्राई किया, लेकिन वो बोलते थे अरे आपने कुछ किया नहीं, तो हम कैसे आए, आप 2-4 कर लो तो उसके बाद हम आते हैं। लेकिन मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आए, आपका जो बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला, तो मेरे हमेशा लाइफ में ये रिमेंबर रहेगा कि
जिस टाइम पे किसी कोई इन्फ्लुएंसर आने के लिए रेडी नहीं था, तब कशिश खंडेलवाल एक थी कि वो आई और सपोर्ट किया। या थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं या दोस्त है तू, मैं करूँगी 1000 बार। ठीक है, चलो। ठीक है।